महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के सबसे वीर और स्वाभिमानी राजाओं में से एक। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के शाही परिवार में हुआ था। उनके बचपन से ही प्रताप बहुत साहसी और पराक्रमी थे। उन्होंने कम उम्र में ही युद्ध कला और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली थी। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लिया। अकबर ने कई बार दूत भेजकर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन प्रताप ने इच्छुक सा नहीं हुआ। जब समझौता नहीं हुआ, तब मेवाड़ और मुगलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी की। 18 जून 1576 को प्रसिद्ध बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ, जहां राजपूत सेना ने मुगल सेना का साहस के साथ 18 जून 1576 को प्रसिद्ध बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ, जहां राजपूत सेना का साहस के साथ सामना किया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, जिसने युद्ध में अद्भुत साहस दिखाया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया, लेकिन स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया। मेवाड़ की जनता और सैनिक हमेशा महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। महाराणा प्रताप के मंत्री भामाशाह ने उन्हें बड़ी आर्थिक सहायता दी। इस सहायता से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को फिर मजबूत किया और मेवाड़ के कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। धीरे धीरे मेवाड़ का अधिकांश भाग फिर से उनके नियंत्रण में आ गया। महाराणा प्रताप केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल और दूरदर्शी शासक भी थे। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हुआ, लेकिन उनका साहस और स्वाभिमान हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी महाराणा प्रताप को वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। महाराणा प्रताप के निधन के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। अमर सिंह ने भी मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और कई वर्षों तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते रहे। अमर सिंह को भी अपने पिता की तरह पहाड़ों और जंगलों में रहकर संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मुगल सेना लगातार मेवाड़ युद्धों के बाद अंत में अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के बीच समझौते की बातचीत शुरू हुई। 1615 में मेवाड़ और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद लंबे समय से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। इस समझौते के बाद भी मेवाड़ की गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखा गया और राज्य अपनी पहचान के साथ